फ्रेंड्स वेलकम बैक। पाइथन लर्निंग के इस सेशन में हम बात करेंगे पाइथन डेकोरेटर्स के बारे में। आपने डेकोरेटर्स लास्ट सेशन में देखे थे जहां पर हमने उप्स के दौरान @क्लास मेथड स्टैटिक मेथड का यूज किया था। उसी तरह से अगर आपको कोई क्लास को फाइनल करना है, फाइनल यानी कोई उसको एक्सटेंड ना कर सके उस तरह से बनाना है, तो भी आप इन डेकोरेटर्स का यूज करते हो। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि डेकोरेटर्स होते क्या है। तो चलिए एक फाइल बना लेते हैं, पाइथन फाइल, नाम देंगे डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स समझने से पहले हमको फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। तो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं टेस्ट। कुछ नहीं करता ये फंक्शन, सिर्फ नाम का फंक्शन है। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टेस्ट। तो मुझे क्या मिलता है, इसको रन करके देखते हैं। सी, ये दे रहा है कि फंक्शन टेस्ट एट, ये मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इस मेमोरी लोकेशन पे है। यानी पाइथन फंक्शंस को भी ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है और उसका एक मेमोरी लोकेशन है। तो अगर इस चीज का मेमोरी लोकेशन है तो इसका रेफरेंस भी हम किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं। एक और फंक्शन लिख लेते हैं, पहले इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। प्रिंट दिस इज फंक्शन टेस्ट, राइट। तो हम एक और फंक्शन लिख लेते हैं, अच्छा उसका नाम देते हैं डेफ लॉग एंड एग्जीक्यूट। ये इनपुट लेता है फंक्शन और उसको एग्जीक्यूट कर देता है, कुछ नहीं करता। अब हम करेंगे क्या करेंगे, लॉग एंड एग्जीक्यूट में टेस्ट पास करेंगे। सी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फंक्शन लिखा लॉग एंड एग्जीक्यूट, जो इनपुट लेता है एक फंक्शन और उसको एग्जीक्यूट करता है और कुछ नहीं करता। और ये वो फंक्शन है जो हम लॉग एंड एग्जीक्यूट को पास करेंगे और देखेंगे हमको क्या रिटर्न मिलता है। तो ये लॉग एंड एग्जीक्यूट हम एग्जीक्यूट करेंगे और ये टेस्ट फंक्शन हम यहाँ पैरामीटर की तरफ पास कर रहे हैं। सी एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन एज ए रेफरेंस आप दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हो और वो एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि ये लॉग एंड एग्जीक्यूट उसको एग्जीक्यूट ना करे पर सिर्फ रिटर्न कर दे। अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, ये लॉग एंड एग्जीक्यूट उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है पर उसको वैसे ही रिटर्न कर रहा है। तो अब एक्स इज इक्वल टू लॉग एंड एग्जीक्यूट टेस्ट जब मैं करता हूं तो ये जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है वो एक्स में आ गया और एक्स में एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एग्जीक्यूट हो गया। अगर मेरा एक और एक फंक्शन है डेफ टेस्ट वन, प्रिंट दिस इज फंक्शन टेस्ट वन। अब मैं इसमें अगर टेस्ट वन पास करूंगा तो वो 11 हो गया, सॉरी। ओके, सी टेस्ट वन मेरा एग्जीक्यूट हो गया। तो कहने का मतलब है आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन को पास कर सकते हो, वो फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करना चाहे तो एग्जीक्यूट करे, नहीं एग्जीक्यूट करना है तो एक वो रिटर्न भी कर सकता है एक फंक्शन को आपको। तो ये एक बेसिक आइडिया है डेकोरेटर्स के बारे में। अब इसको हटा देते, ये हमने लिखा। अब मुझे इस फंक्शन में अब फायदा क्या है इसका, आप बोलोगे कि मैं ये डायरेक्टली टेस्ट को वैसे भी तो एग्जीक्यूट कर ही सकता हूँ। तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि मुझे कुछ चीजें करनी होती है फंक्शन को, कुछ फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने से पहले। फॉर एग्जांपल
मैं ये चाहता हूं कि मैं ये फंक्शन किस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, मुझे उसका रिकॉर्ड रखना है। तो मैं क्या करूंगा, डेट टाइम इनपुट कर लेते हैं, हमको डेट और टाइम दोनों रिकॉर्ड करने हैं तो। और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लॉग ट्रू, और यहाँ मैं लिखता हूँ इफ लॉग then print executing function name at time datetime.datetime.now, और उस फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। सी अब क्या होगा, अगर मैं टेस्ट कॉल करूंगा तो सिर्फ ये प्रिंट हो जाएगा, पर अगर मैं लॉग इन एग्जीक्यूट टेस्ट कॉल करूंगा तो पहले ये स्टेटमेंट लॉग हो जाएगा। ये अभी हम स्टैंडर्ड आउटपुट पे कर रहे हैं, आप किसी फाइल में भी कर सकते हो चाहो तो, आपकी लॉग फाइल है तो। ठीक है, देखते क्या होता है। सी, इसको हटा देते हैं। सी क्या हुआ, एग्जीक्यूटिंग टेस्ट एट टाइम, और उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो। तो अगर आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेट्स से 500 लाइंस का प्रोग्राम है जिसमें बहुत सारे फंक्शन है और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो और आपको लॉग करना है, तो आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल की जगह पर लॉग एंड एग्जीक्यूट ये फंक्शन कॉल कर सकते हो। और ये फंक्शन क्या करेगा, अगर आपका ये वेरिएबल ट्रू है, अगर आप डीबगिंग मोड में चला रहे हो प्रोग्राम, तो जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो आपकी लॉग फाइल में या स्टैंडर्ड आउटपुट पे टाइम और सब कुछ लिख देगा कि भैया इतने बजे रन हुआ था। तो बेसिक कहने का आइडिया ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले कुछ करना है, फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और यही आइडिया है डेकोरेटर्स का। अब हम चलते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है फंक्शंस का, से अगर आपको डेकोरेटर्स नहीं भी सीखना है तब भी फंक्शन डिटेल में समझना बहुत जरूरी है पाइथन में। और अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, इसका मतलब आपको बहुत हद तक फंक्शंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए। अब हम डेकोरेटर्स करते हैं। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ हेलो, ये कुछ नहीं करता है, सिर्फ प्रिंट करेगा हेलो। अब मुझे ये करना है, एक डेकोरेटर लिखना है कि ये प्रिंट हेलो प्रिंट करने से पहले एक स्ट्रिंग की लाइन बनाए और बाद में भी एक लाइन बनाए और बीच में हेलो प्रिंट करे। तो मैं क्या करूंगा, तो हम एक डेकोरेटर लिखेंगे। अब जब हम डेकोरेटर लिखते हैं तो डेकोरेटर में दो फंक्शंस होते हैं, एक मेन फंक्शन जो फंक्शन को इनपुट लेता है, और उसके अंदर एक फंक्शन होता है रैपर या इनर, आप जो भी नाम दे दो उसको। अब इसमें हम करेंगे, ये हैश प्रिंट करवाएंगे, फिर हम ये फंक्शन रन करेंगे, और उसके बाद वापस से ये प्रिंट कर देंगे। मुझे ये चीज यूज करनी है तो मैं कैसे करूंगा, एक तरीका है x इज इक्वल टू माई डेकोरेटर में मैं हेलो पास कर दूं और फिर x को एग्जीक्यूट कर दूं। यहाँ मैं रिटर्न नहीं करवाया है। सी, हमने कॉल किया है सिर्फ ये फंक्शन माया डेको और उसको हेलो पास कर दिया। अब ये क्या करता है, माया डेकोरेटर कुछ नहीं करता, एक नया फंक्शन लिखता है, उसे रिटर्न कर देता है एक्स में। और जब मैं एक्स एक्चुअली एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट होता है। अब इसमें क्या है, पहले ये लाइन प्रिंट करेगा,
फिर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। ये कौन सा फंक्शन है जो माई डेको को आपने पैरामीटर में दिया था? दैट इज हेलो। तो हेलो एग्जीक्यूट होगा और फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो हमको ये 3 लाइन दिखती है। तो यही है डेकोरेटर। अब मुझे ये 2 लाइन नहीं लिखनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सिंपली मैं यहाँ पर एट द रेट माई डेको लिख सकता हूँ। और अब मुझे ये x इक्वल टू माई डेको और x एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी हेलो कॉल करूंगा तो वो सब अपने आप हो जाएगा। से एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ हो रहा है कि जो 2 लाइन हमने लिखी है, यही 2 लाइन इस चीज से अचीव हो जाती है एट द रेट माई डेको से, और कुछ नहीं है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ये भी डेकोरेटर का वही काम कर रहा है जो डेकोरेटर कर रहा है। तो डेकोरेटर अगर आप यूज करोगे एट द रेट, तो वो कोड बहुत दिखने में अच्छा होता है, इजी होता है। ये क्या हो रहा है एक्चुअली, जब मैं यहाँ माई एट द रेट माई डेको लिखता हूँ तो ये फंक्शन इस माई डेको को पास करता है, और जो रिटर्न फंक्शन आता है वो एग्जीक्यूट करता है हेलो की जगह पर। दैट इज द ओनली डिफरेंस। आई होप ये क्लियर हो, कि ये बहुत जरूरी है क्लियर होना। अब एक यूज केस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। हम क्या करेंगे, हम एक डेकोरेटर लिखेंगे जो सिंपल आपको कोई भी फंक्शन आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो कितना टाइम लेता है वो देगा। तो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिख लेते हैं पहले, जो थोड़ा टाइम लेगा। एफ टेस्ट फॉर आई इन रेंज, लेट्स से 10,000, x is equal to I to the power 2 divided by, let's say थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, 7 would be fine। और इसको भी करते हैं टू द पावर 2, और उसको भी करते हैं टू द पावर 2। राइट, पहले 10 तक करके देख लेते हैं क्या देता है ये हमको। सो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स बन रहे हैं, और हम ऐसे 10,000 नंबर्स बनाएंगे ताकि ये थोड़ा टाइम ले और हमें टाइम प्रिंट करने में आसानी हो। अब हम अपना डेकोरेटर लिख लेते हैं। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं टाइम, ताकि टाइम हम निकाल सके। सो मेरा नाम, मेरे डेकोरेटर का नाम है टाइमर, और ये इनपुट लेता है फंक्शन। इसके अंदर लिखेंगे हम रैपर। और रैपर में क्या लिखेंगे, तो पहले हम स्टार्ट टाइम लॉक कर लेते हैं। टाइम डॉट नैनो सेकेंड्स। उसके बाद हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हम डिफरेंस निकाल लेंगे। सो टाइम डॉट नैनो सेकेंड माइनस स्टार्ट, ये मुझे देगा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम गया, कितनी नैनो सेकेंड स्पेंड हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने स्टार्ट लिया है, ये हमारा एंड है। एंड माइनस स्टार्ट हम कर रहे हैं, और हम इसे प्रिंट करवा देंगे। राइट, और हमें रिटर्न करना है ये रैपर। अब पहले जब हमने टेस्ट एग्जीक्यूट किया था यहाँ पर, तो प्रिंट हटा देते, तो ये टेस्ट एग्जीक्यूट हो गया। पर मैं चाहता हूँ कि जो ये टेस्ट तो एग्जीक्यूट हो, पर साथ में मेरा डेकोरेटर भी काम करे।
तो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है @ टाइमर। क्या होता है सी। तो हुआ ये, जैसे मैंने यहाँ पर @टाइमर लिखा, तो एक्चुअली ये फंक्शन कॉल होता है टाइमर, और उसमें ये पैरामीटर जाता है टेस्ट यहाँ पर। और टाइमर टाइमर के अंदर हम एक नया फंक्शन लिखा है रैपर, जो क्या करता है, स्टार्ट टाइम लॉक करेगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और ये डिफरेंस निकालेगा और ये प्रिंट करेगा। पर यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है कहीं भी रैपर, रैपर सिर्फ रिटर्न हो रहा है। और यहाँ पर वो जब रैपर रिटर्न होता है और जब एक्चुअल टेस्ट एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तो रैपर एग्जीक्यूट होता है। तो पहले ये एग्जीक्यूट टाइम होगा, फिर हमारा एक्चुअल टेस्ट रन होगा, फिर डिफरेंस निकलेगा और प्रिंट होगा। वापस से एक बार करते हैं, ठीक। अगर मैं यहाँ 1 लाख कर दूंगा तो लेख से टाइम कितना बढ़ता है, अभी ये करीब करीब 39 लाख नैनो सेकंड है। सी, 39 नैनो सेकंड की जगह पर अब ये 4 करोड़ 4 करोड़ 45 नैनो सेकंड हो चुका है। तो इतना टाइम बढ़ गया। तो ये एक बहुत अच्छा डेकोरेटर है आपको टाइम मेजर करने के लिए। मैं बहुत बार यूज करता हूँ जब भी मुझे ऑप्टिमाइज करना होता है अपना प्रोग्राम। क्योंकि मैं जब भी कोई प्रोग्राम लिखता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, चाहे कितना भी छोटा लिखूं, मैं उसको हमेशा टाइम करता हूँ और देखता हूँ कि टाइम इंप्रूव कैसे किया जाए, कैसे मैं अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज करूँ। सिर्फ प्रोग्राम लिखना एक बात है, ऑप्टिमाइज प्रोग्राम लिखना दूसरी बात है। तो आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आप 1 नैनो सेकंड भी अगर बचा सकते हो पर फंक्शन, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। हाँ, पर उसके लिए फिर रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहिए। पर कहने का मतलब है, हमेशा अपना प्रोग्राम जब भी लिखो, उसको टाइम करो और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। अब अभी तक आपने जितने भी रैपर्स देखे हैं, उन रैपर्स में आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट है, टेस्ट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहा है हमारा फंक्शन। तो अगर अब हम देखते हैं कि अगर आपके फंक्शन में कोई पैरामीटर्स हो, क्योंकि ये जो भी पैरामीटर्स ले रहा है वो आपको यहाँ पास करने होंगे और यहाँ भी पास करने होंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा टेस्ट इंटीजर ले रहा है, ठीक है, मैं यहाँ से 5 पास कर देता हूँ, और ये इंटीजर अगर इस रैपर को नहीं जाएगा और इस फंक्शन को नहीं जाएगा, तो आपको एरर मिलेगी कि जब भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो ये बोलेगा कि भाई यहाँ पर तो एक पैरामीटर एक्सपेक्टेड है और हम नहीं दे रहे। क्या हो रहा है, सी, रैपर टेक जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वॉज गिवन। रैपर में कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, यहाँ से हम एक पास कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर आपका फंक्शन कोई आर्गुमेंट ले रहा है या रिटर्न कर रहा है, तो हम इस तरह से डेकोरेटर्स को लिखेंगे। तो हम एक और एक डेकोरेटर लिखते, सिंपल डेकोरेटर के लिए फंक्शन पहले लिखते हैं ग्रीड। ग्रीड क्या करेगा, पहले बिना पैरामीटर के ही लिख लेते, फिर पैरामीटर ऐड करेंगे, प्रिंट गुड मॉर्निंग। और अब हम डेकोरेटर लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा डेकोरेटर बहुत सिंपल हो, कुछ नहीं करे, इस फंक्शन को 2 बार एग्जीक्यूट करे। तो हम ग्रीड ट्वाइस नाम का एक डेकोरेटर लिख लेते हैं, जो इनपुट लेगा फंक्शन, और यहाँ रैपर होगा हमारा। और हम यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ 2 बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन को हम 2 बार लिख लेंगे, दैट्स इट। और रिटर्न करेंगे रैपर। अब इसको रन करके देख लेते हैं। पहले मैं ग्रिड को ऐसे ही एग्जीक्यूट करूंगा बिना डेकोरेटर के, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। अब हम इसके ऊपर डेकोरेटर डाल देते हैं।
अब देखते क्या होगा। दो बार गुड मॉर्निंग आ गया। वो क्या रहा है वापस से। जब मैं ये ग्रीट वाइस डेकोरेटर लिखता हूँ तो ये ग्रीट फंक्शन यहाँ पैरामीटर की तरह जाता है और एक नया फंक्शन हम इसमें लिख रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दो बार इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसको हम रिटर्न कर रहे हैं। तो जब भी ये ग्रीट एग्जीक्यूट होता है, एक्चुअली रैपर को हम एग्जीक्यूट करते हैं और ग्रीट दो बार एग्जीक्यूट होता है। अब आते हैं हम पैरामीटर्स पर। सोच लो कि अगर यहाँ पर हम नेम पैरामीटर पास कर रहे हैं और उस नेम का यूज हम इस ग्रीट फंक्शन में कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कॉमा और नाम जो भी हम पास कर रहे हैं बहुत सिंपल है। तो मैं अब पास करूंगा पाइथन। ठीक है, इसको अभी कमेंट कर दे ताकि आपको पता चले तो क्या रहा है। जो भी आप पास करोगे पाइथन या जिसका भी नाम जॉन या जो भी, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, गुड मॉर्निंग नेम प्रिंट कर देगा। अब हमें इस फंक्शन के लिए डेकोरेटर यूज करना है। जैसे ही मैं डेकोरेटर डालूंगा तो मुझे एरर मिलेगी। एरर का रीजन है कि ये ग्रीट हम यहाँ पास कर रहे हैं और ये फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है जो रैपर को नहीं पास हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पास करना होगा स्टार आर्ग्यूमेंट्स और स्टार स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आई होप आपको फंक्शंस के हमारे सेशन से ये आइडिया है कि ये दोनों क्या करते हैं, ये क्या है। फिर भी हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं एक बार ताकि आपको आइडिया आ जाए। सो मैं प्रिंट करूंगा फॉर एक्स इन args प्रिंट एक्स और फॉर एक्स कॉमा वाई इन kw डॉट आइटम्स, ये डिक्शनरी है राइट। आइटम्स हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट देख लेते। ओके, हमें इसमें भी पास करना होगा वो पैरामीटर। हम पास करेंगे स्टार args। सी, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट्स लेने का मतलब ही ये है कि हमें यहाँ पर पास करना है, इसलिए हमें ये आर्ग्यूमेंट्स लेनी है। तो जो भी हम ले रहे हैं वो हम पास कर रहे हैं। अब देखते हैं से क्या होता है। यहाँ पर उसने ये प्रिंट किया। तो बेसिकली जो भी आप कॉमा सेपरेटेड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देते हो, 1, 2 डबल कोट में कोई स्ट्रिंग, जितना भी कॉमा से देते हो वो सब स्टार या जीएस में जाता है, कॉमा सेपरेटेड, राइट। और जो भी आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूंगा नेम इज इक्वल टू पाइथन, तो वो स्टार या जीएस में नहीं जाएगा क्योंकि वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, वो आपको यहाँ मिलेगा और ये स्ट्रिंग हमारी प्रिंट होगी। अब सी, KWARGS नेम एंड पाइथन, तो कीवर्ड की और वैल्यू दोनों प्रिंट होती है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आपके पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स आप पास करें 1, 2 जितने भी आप पास करोगे वो सब इसमें पास होंगे, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इसमें पास होंगे। अगर आप नहीं कुछ पास कर रहे हो तो ये एम्प्टी रहेगा और सिर्फ ये पास होगा। तो मैं इस तरह से पास करता हूँ नेम इज इक्वल टू पाइथन, तो वो यहाँ पर आएगा KW आर्ग्यूमेंट्स में और वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ पाइथन पास करूंगा तो भी चलेगा और वो स्टार या जीएस में आएगा। इस तरह से आप
हम इसको कमेंट कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह से आप कोई पैरामीटर वाला आपका फंक्शन है उसके लिए डेकोरेटर लिख सकते हो। अब एक चीज और देख लेते हैं। मैं इसको प्रिंट में डाल, प्रिंट। अब क्या होगा, सोच के देखिए क्या होगा। ये पहले एग्जीक्यूट होगा और ये ग्रीट जिस चीज को रिटर्न करता है वो प्रिंट होगा। अब ग्रीट तो कुछ भी नहीं रिटर्न करता, तो नन प्रिंट होगा। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, दो बार गुड मॉर्निंग मिलेगा, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो रहा है ग्रीट, इस ग्रीट ट्वाइस डेकोरेटर के साथ। अब क्योंकि वो कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है, तो हमें नन मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ करूँ रिटर्न फॉर्मेटेड टेक्स्ट, हाय दिस इज नेम, अब देखते क्या होता है। ओके, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं। सी गुड मॉर्निंग पाइथन एक बार प्रिंट हुआ क्योंकि हमने डेकोरेटर कमेंट कर दिया, इसलिए एक ही बार हुआ। और उसके बाद की जो रिटर्न स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो गई। पर जैसे ही मैं डेकोरेटर डालता हूं तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन, और यहां से ये रिटर्न करवाना होगा। अब देखिए क्या होगा। अब मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट भी हो रहा है दो बार पैरामीटर्स के साथ, और जो रिटर्न चीज आ रही है वो भी प्रिंट हो रही है वापस से। क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन लिखा ग्रीट, जो एक पैरामीटर ले रहा है और कुछ रिटर्न भी कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो जब हमने हमारा रैपर लिखा, तो रैपर में हमने आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ली। इसका कुछ नहीं करना है हमको, हमको सिर्फ इस फंक्शन में पास कर देना है, दैट्स इट। हमने पास कर दिया। इसको कमेंट कर लेते हैं एक बार। हमने इस फंक्शन में पास कर लिया, और जो भी ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो हमने वैल्यू में लेके उसको भी रिटर्न कर दिया। तो जब मैं कहता हूं ग्रीट पाइथन, तो होता क्या है, क्योंकि इसके ऊपर डेकोरेटर है, तो ये ग्रीट फंक्शन यहाँ पर पैरामीटर की तरह जाएगा, और ये जो आर्ग्यूमेंट हमने पास की है वो यहाँ चली जाएगी और वो इस फंक्शन में पास हो जाएगी। ये कौन सा फंक्शन है, ग्रीट फंक्शन, जो हमने यहाँ से पास किया है। और ये जो रिटर्न कर रहा है फंक्शन हाई दिस इज नेम, वो वैल्यू में चला गया, वो हमने रिटर्न करवा दिया और वो प्रिंट हो गया। इस तरह से आपका डेकोरेटर काम करता है। अब हम हमारा वही टाइमर वाला फंक्शन वापस से एक बार लिख लेते हैं, इस बार पैरामीटर्स के साथ। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे कॉम्प्लिकेटेड चेक टाइम फॉर आई इन रेंज 25 और जे इन रेंज 25। हम क्या लगाते हैं, प्रिंट आई टू द पावर जे। तो प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या देता है ये। सी, इस तरह का कुछ आउटपुट आपको दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा इस तरह से आउटपुट आ रहा है इसका। बहुत कम, थोड़ा हम चाहते हैं कि फंक्शन थोड़ा टाइम ले।
अब हम अपना डेकोरेटर लिख लेते हैं। हम नाम देंगे टाइमर वन। इनपुट लेगा फंक्शन, इसके अंदर एक रैपर होगा जो आर्ग्यूमेंट्स लेगा स्टार args और स्टार स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इनको हम इस फंक्शन को पास करना है हमें। ये डेकोरेटर हो गया और इसको रिटर्न करवाना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी रिटर्न चीज आ रही है वो वैल्यू में लेंगे और इसको रिटर्न करवाना है। ये बेसिक रैपर हो गया मेरा। अब मैं इसमें डालूंगा टाइम वाली चीजें। कोई भी रैपर आप लिखोगे तो ये उसका बेसिक स्केलेटन होगा। आपका एक मेन टाइमर नाम मेन फंक्शन होगा जिसके अंदर रैपर होगा जिसमें आप स्टार आर्ग्यूमेंट और स्टार स्टार की डब्ल्यू आर्ग्यूमेंट लेंगे। वही चीजें आप उस फंक्शन को पास कर दोगे। अगर कुछ रिटर्न आ रहा है उसमें से तो वो किसी में स्टोर करके आप उसको रिटर्न कर दोगे। दैट्स इट। अब हम इसका ऊपर नीचे जो हमको करना है वो कर लेते हैं। जैसे पहले किया था वैसे स्टार्ट टाइम डॉट टाइम नैनो सेकंड्स और एग्जीक्यूट होने के बाद हम डिफ लेंगे। डिफ इन नैनो सेकंड्स इज इक्वल टू टाइम डॉट माइनस स्टार्ट। और इस बार हम डिफरेंस इन सेकंड में प्रिंट करवाते हैं और मिलिस मिलिस में प्रिंट करवाते हैं। सो दैट वुड बी इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। और इसे प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट कंप्लीटेड फंक्शन फंक डॉट अंडरस्कोर ये हमें फंक्शन का नाम देगा जो भी फंक्शन का नाम आ रहा है इन नैनो सेकंड्स और डिफ मिली सेकंड्स। इसको रन करके टाइमर वन। ये ध्यान रखिएगा हमको नाम रिटर्न करवाना है, फंक्शन नहीं रिटर्न करवाना है। सी कंप्लीटेड फंक्शन check टाइम इज दिस मैनो नैनो सेकंड्स और 4 मिली सेकंड्स। अब अगर आप कोई दूसरा फंक्शन भी कर रहे हो, मैं और एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ टेस्ट। लेट्स से चेक टाइम वन। इसमें हम सिर्फ प्रिंट करवाते हैं प्रिंट हेलो। अब देखते हैं ये कितना टाइम लेता है। मुझे सिर्फ ये करना है। अब मुझे टाइम अगर चाहिए वापस से ये सारी चीजें करनी है, मुझे बार बार कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा टाइमर वन। दैट्स इट। अब देखते हैं उसको एक रन भी तो करवाना है। चेक टाइम वन। सी ओके टाइम टाइमर वन। सी ये हमारा 0 नैनो सेकंड्स में खत्म हो गया क्योंकि हमने इसमें सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट किया है। प्रिंट स्टेटमेंट बहुत ही ऑप्टिमली लिखा गया है तो वो 1 नैनो सेकंड भी नहीं लेता है करने के लिए। और इसीलिए हमने ये प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा था। दो लूप चलाए थे 25-25 के और पावर का यूज किया था, राइट, ताकि हमको ये थोड़ा टाइम ले। ये कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो ये 2 मिली सेकंड या 20 लाख नैनो सेकंड ले रहा है। तो जब आप प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग करोगे आपके 50-50 लाइन के फंक्शन होगा जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। मे बी आप कोई सॉकेट प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डेटाबेस से कनेक्शन कर रहे हो, कोई सीएसवी फाइल, बड़ी सी कोई सीएसवी फाइल रीड कर रहे हो,
उस वक्त या लॉग फाइल्स पास कर रहे हो, कहीं से कुछ डेटा आ रहा है जिसको आप रीड करके उसको स्ट्रिंग को यूज कर रहे हो, तो उस वक्त ये चीजें बहुत काम में आती है। आपका 10 नैनो सेकंड, 15 नैनो सेकंड, 20 नैनो सेकंड भी अगर आप डिफरेंस कर सकते हो कहीं, तो अब ये मेरा 2 मिली सेकंड ले रहा है या 20 लाख नैनो सेकंड ले रहा है। अगर मैं इसमें 4-5 लाख नैनो सेकंड भी अगर कम कर सकूं ऑप्टिमाइजेशन करके, तो मेरे ओवरऑल प्रोग्राम में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये था हमारा डेकोरेटस। मैं समझता हूँ कि इसको समझने के लिए थोड़ा ये इन्वॉल्व सब्जेक्ट है, आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेन चीज है प्रैक्टिस। कोडिंग है ही प्रैक्टिस। आप जितनी बार कोड लिखोगे उतनी बार आपको वो ज्यादा क्लियर होता जाएगा। तो आप इसको अपने आप खुद लिखिए, यही प्रोग्राम को लिखिए, एक बार, दो बार, तीन बार। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही पैरामीटर के साथ आपको बताया है, आप इसको मल्टीपल पैरामीटर्स लेके भी कर सकते हो। और अगर आपको कुछ क्वेरीज है, कुछ इश्यूज है, तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।